स्वागत है आपका बेसिक मैथ के पार्ट 15 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि घन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इसकी एक आकृति भी आपने पढ़ी होगी कि घन जो होता है वो कुछ ऐसा डब्बाकार होता है। इसको भी हम घन ही बोलते हैं और इसको घन बोलते हैं, और इस घन की वजह से ही हम जो पढ़ने वाले हैं उसे घन बोलते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं घन की, किस तरह से हम घन निकाल सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं किसी भी संख्या का, क्या क्या मेथड होते हैं, तो वो सारे मेथड एक एक करके जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जो क्यूब या घन होता है कि होता क्या है। तो अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा कर देते हैं, जैसे मान लो a इंटू ए, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं घन। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि a पे पावर 1 है, यहाँ पे इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है, और अगर आधार समान हो तो मल्टीप्लाई में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा a क्यू। तो ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। तो किसी भी संख्या पे 3 पावर लगा दी जाए, 3 घात लगा दी जाए, तो जो भी चीज़ हमें प्राप्त होगी उसी को हम घन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 का क्यूब निकाला जाए तो इसको 2 का घन या 2 का क्यूब कहा जाएगा, वो आएगा 2 इंटू 2, जो हो जाएगा 8 हो गया। इसी तरह अगर आप 3 का क्यूब निकालोगे तो वो होगा 3 यानी कि 27। अगर ऐसे ही आप 4 का क्यूब निकालोगे तो वो होगा 4 यानी कि 64। तो ये होता है हमारा क्यूब फाइंड करने का तरीका। अगर हमें किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो उसी संख्या में 3 बार हमें गुणा कर देना, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हमें सीधे गुणनफल द्वारा क्यूब फाइंड करने हैं तो उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 5 का क्यूब निकालना है तो भैया 5 का क्यूब क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ऐसे ही 6 का क्यूब निकालना हो तो 6 इंटू 6, जो हो जाएगा 216। इस तरह से हम क्यूब फाइंड करते हैं। तो आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से लेके 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो इनको आप एज अ होमवर्क ये समझ लो कि आपको ये क्यूब लिखने हैं और इनको लर्न करना है। तो 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लो। इससे हमें क्या होगा कि कैलकुलेशन हम जब भी कर रहे होंगे तो हमें आसानी होगी कैलकुलेट करने में। अगला जो मेथड है वो है, हम बीजगणितीय सर्वसमीकरणों का यूज कर सकते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी द्वारा। अगर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करें उससे भी हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर फाइंड करते थे वैसे ही, जैसे हम स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ऐसे ही इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब बोला जाए तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी संख्या का क्यूब किस तरह फाइंड कर सकते हैं और क्या पैटर्न अपनाना चाहिए। जैसे मान लो आपको कोई पूछ रहा है कि 12 का क्यूब बताओ, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या देखना है कि 12 के नज़दीकी कोई जीरो वाला नंबर देखो। जैसे 12 के नज़दीकी क्या होता है, 10 होता है, तो हम इसे 10 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो जहाँ a आया है वहाँ क्या है 10, जहाँ b आया वहाँ पे है 2, तो जहाँ जहाँ a और b आएंगे उनकी वैल्यू रख देंगे। तो a की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 2 और ब्रैकेट में 10 प्लस 2। तो 10 का क्यूब करेंगे हो जाएगा ये 1000, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 60 इंटू 12। ठीक है, आगे अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1008 और प्लस 12 का 60 में गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72, 720, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 1728। ये होता है 12 का क्यूब। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है
तो माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करने के लिए अगर मान लो हमें निकालना है 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब निकालेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 माइनस 2 का क्यूब। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जो a है, a की जगह पे 20 है, तो a की वैल्यू तो होगी 20 और b की वैल्यू होगी हमारी 2। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा हमारा 20 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 20 इंटू 2, 3ab हो गया और ब्रैकेट में 20 माइनस 2। तो अब हम 20 का क्यूब निकालेंगे तो 20 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा ये, माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 120 इंटू 18। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 8 माइनस 12 का 18 में गुणा करेंगे तो 0, 12 18 दूनी 36, 6 हंसलाई 3, 18 के 18 और 3 21। तो आपको क्या करना है कि 8000 में से माइनस कर देना है 2168 को। तो वो माइनस माइनस वाले थे तो इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो ऐड करने पे ये हमारे पास आ गया वैल्यू 8000 माइनस 2168। अगर 2168 को घटाओगे तो ये बचेगा हमारे पास 5832। ठीक है, तो घटाना तो आप सबको आता ही, माइनस करोगे तो 5832 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको क्यूब निकालना तो आसानी से आ ही जाएगा कि अगर हमें लंबा डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटी के यूज कर सकते हैं। अगली बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी वो होती है कि विषम संख्या का घन भी एक विषम संख्या होती है। जैसे कोई विषम संख्या हमारे पास 3, अगर हम 3 का क्यूब निकाल रहे हैं तो वो आएगा 27। तो भैया 3 भी विषम है और 27 भी विषम है। ऐसे ही अगर हम 5 का क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 125। तो 5वीं विषम संख्या है और 125वीं विषम संख्या है। तो एक विषम संख्या का घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे तो वो भी हमारा विषम संख्या ही आएगा, मतलब ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आएगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर एक सम संख्या का क्यूब निकालेंगे तो एक सम संख्या का क्यूब भी क्या का घन भी एक सम संख्या ही होगी। तो अगर हम किसी भी सम संख्या का क्यूब निकालें, जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 8। तो एक सम संख्या का घन जो होगा वो भी एक सम संख्या होगी। ऐसे अगर हम 4 का क्यूब निकालें तो वो आएगा 64। तो 4 भी एक सम संख्या है और 64 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को क्यूब करें तो क्यूब करने पे भी हमें एक नेगेटिव नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि माइनस के 2 का क्यूब किया आपने, तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो -2 इंटू -2 तो ये आएगा माइनस का 8। देखो इन दो माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, लेकिन इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा तो वापस एक माइनस की संख्या आ जाएगी। तो माइनस की संख्याओं का जो घन होता है वो भी माइनस का होता है। कोई भी संख्या बनी रहे, अगर माइनस की संख्या का घन निकालोगे तो माइनस होगा। नेगेटिव नंबर का घन क्यूब जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो क्यूब हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, तो एक क्यूब एक शेप होता है, एक ऐसा शेप जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। ठीक है, तो ये जो एक शेप आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम घन। अब इसमें होता ये है कि ये ए और ये भी ए, तीनों साइडें इसकी सेम होती हैं। इस शेप को हम बोलते हैं क्यूब। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का
आयतन वो होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, इसीलिए इसको हम ए क्यूब पढ़ते हैं, नहीं तो हमें ए की पावर 3 पढ़ना चाहिए इसे। तो जो क्यूब पढ़ते हैं वो इस घन आकृति जो होती है हमारी, जो क्यूब आकृति होती है, क्यूब शेप होता है, इस शेप की वजह से हम इसे क्यूब पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि क्यूब क्या होता है। अब इसमें होमवर्क जो होगा आपका, वो होमवर्क ये रहेगा कि सबसे पहला काम कि हम 1 से लेके 15 तक घन याद करेंगे। तो 1 से लेकर 15 तक घन आपको याद होने चाहिए कि किसी भी संख्या का घन हम निकालें तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब 2 फॉर्मूले बताए, उन दोनों फार्मूलों से आप कोशिश करें, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको फाइंड करने की। तो पहला आप क्यूब निकालें 99 का क्यूब, दूसरा आप क्यूब निकालें 49 का क्यूब। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आपको और आगे तीसरा क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो कि आप 48 का भी क्यूब निकाल लेना। चौथा क्वेश्चन आप कर लेना कि आप 51 का क्यूब निकाल लेना। अगर आप इन 4-5 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इन 4 क्वेश्चनों से एक आइडिया लग जाएगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब अगर हम लगा के कोई घन निकालना चाह रहे हैं तो उससे कितनी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको घन आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें घन को करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, हम कुछ न कुछ नया सीख पा रहे हैं, और रेगुलर बने रहें। रेगुलर बेस पे मैं 1 बजे आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आप 1 बजे ही वीडियो को देख लें, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम की वीडियो तो है नहीं, 15 मिनट की या 12 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो होती है, तो इतना टाइम तो आप पढ़ाई को दे ही सकते हो, क्योंकि मैथ कोई ईजी सब्जेक्ट नहीं है जिसको समझने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही। तो धीरे 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 ये बूंद बूंद करके हम जो घड़ा भर रहे हैं वो घड़ा हम भर के रहेंगे, जरूर भरा जाएगा वो घड़ा, बस हम लगे रहें निरंतर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।